पार्टी और व्यक्ति विशेष बाद में है, अम्बाला को बदलना पहले है। अब कपड़ा मार्केट डूब गई, अब 10 दिन वो पानी नहीं निकलेगा, तो वादियों को लॉस हो गया, वो 10 लड़कों को काम से हटा देंगे। वो घरों में पानी है, लोगों के बेड तक पानी पहुंच गया, उसको निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, पंपों का अरेंजमेंट कर रहे हैं। ये जो पक्ष और विपक्ष दोनों बैठे हैं, उन्होंने अभी तक क्यों नहीं जवाब दिया, इसके ऊपर क्या काम किया, निगम ने क्या काम किया, जो इतने बड़े बड़े लारे लगाए गए थे भी हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है सफाई का, और अगर वो सफाई का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तो आज अम्बाला फिर कैसे डूब गया। हमारा विपक्ष ही स्ट्रॉन्ग नहीं है ना यहाँ पे। अगर हमारी कोई आवाज नहीं उठा रहा, हमारे अम्बाला की कोई आवाज ही नहीं उठा रहा, अगर कोई आवाज उठा रहा होता तो 20 साल में काम होता ना, यहाँ किसी ने आवाज ही नहीं उठाई अम्बाला के लिए। मुद्दा यही था जो एक सबसे पहले तो आप लोग आए, थैंक यू उसके लिए। मुद्दा यही है, आज तो बारिश में आप लोग पहुंच गए और अम्बाला डूबा हुआ है, उसी में से एक मुद्दा है भी जो एक लोगों ने बोला था कि आपको राजनीति में आना चाहिए, तो वो हमने उसका एक डिसीजन लिया है। जो हमारे को मिस कॉल आया, हमारा जो सर्वे चल रहा था उसमें 21,800 लोगों ने जो हमारे पे सैंपल हमने लिया, उसमें से जो सर्वे निकला उसमें हमने उसका आज आंसर देने के लिए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया। जिस तरह से आपने कहा था कि उसमें हमारा नंबर था, उसमें हमारे यूनिपोल्स थे, उसमें हमारा डोर टू डोर था उस सर्वे में, और हमारा जो था उसमें 71.9% लोगों ने बोला कि आप राजनीति में आएँ, और 8.9 लोगों ने बोला है अभी राइट टाइम नहीं है राजनीति में आने का, किसी बड़ी पार्टी के साथ आएँ, और जो 20% लोग थे उन्होंने बोला है कि आप समाज सेवा में ही रहें। तो आपने क्या, तो हम राजनीति, जो लोगों ने आदेश दिया, लोगों का आदेश हम फिर मानते हैं। तो सर कोई अभी पार्टी नहीं है, अभी हम 15 तारीख से लोगों के बीच में जाएंगे, 15 तारीख के बाद जन जुड़ाव यात्रा करेंगे हम, उसमें हम लोगों से बीच में जाके लोगों की जो राय होगी, क्योंकि हम राजनीति लोगों के लिए ही करने आए हैं, जो मेरी जनता की विचारधारा है उसी के ऊपर हम राजनीति करेंगे। देखो यही विचारधारा में से एक निकल के आया है कि ये जो पानी भर गया आज अम्बाला शहर में, 20 मिलीमीटर की बारिश में ही अम्बाला पूरा डूब गया है, ठीक है। जहाँ पर अम्बाला के अंदर कोई रियल एस्टेट कंपनी नहीं आना चाह रही और अम्बाला के अंदर कुछ नहीं आ रहा, तो ये अम्बाला के लोगों के एक मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे हैं। आप यहाँ पर देखो, जो लोग 9 सेक्टर में रह रहे हैं उनके घरों में पानी घुस गया है, नदी मोहल्ला पूरा डूब गया है, ठीक है। तो आप मेरी राजनीति में अगर आना या ना आना वो एक बात का बात है। ये जो पक्ष और विपक्ष दोनों बैठे हैं, उन्होंने अभी तक क्यों नहीं जवाब दिया, इसके ऊपर क्या काम किया, निगम ने क्या काम किया, जो इतने बड़े बड़े लारे लगाए गए थे भी हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है सफाई का, और अगर वो सफाई का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तो आज अम्बाला फिर कैसे डूब गया। जो हमारे जनता के मुद्दे, जनता की विचारधारा के लिए मैं जनता के पास जा रहा हूँ। अभी मेरे पास जो मुद्दे आए हैं वो मेरे पास एक क्षेत्र के मुद्दे आए हैं। अम्बाला एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें 2,90,000 लोग वोट डालते हैं और 5 लाख से ऊपर लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ के वसनीक हैं। जो उनकी समस्या, इसीलिए मैं जन जुड़ाव करूंगा, उनके लोगों के बीच में जाऊंगा, उनकी जो लोगों के बीच की समस्या निकल के आएगी, उस समस्या को फिर हम एक जगह ब्लूप्रिंट उसका रेडी करेंगे। उस समस्या की जो सबसे बड़ी समस्या हमारी पानी की है, उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी प्लान है, जो पानी ना भरे, ठीक है। उसके ऊपर मैं पहले भी काम कर रहा था, जिसके लिए मैंने सफाई अभियान चलाया था, आज नहीं, और मैंने तब चलाया था जब बारिश भी नहीं स्टार्ट हुई थी। तो वो ये रीजन यही था, अगर 9 सेक्टर में उस दिन जेसीबी चलवाई गई थी तो उसका रीजन यही था कि 9 सेक्टर दोबारा ना डूबे। पर अगर उसको समय रहते हुए उसको संभाला जाता, निगम के पास सारे रिसोर्सेज थे, सरकार के पास सब रिसोर्सेज थे, ठीक है, विपक्ष के लोग भी लगे हुए थे, हमारा विपक्ष ही स्ट्रॉन्ग नहीं है ना यहाँ पे। अगर हमारी कोई आवाज नहीं उठा रहा, हमारे अम्बाला की कोई आवाज ही नहीं उठा रहा, अगर कोई आवाज उठा रहा होता तो 20 साल में काम होता ना, यहाँ पे किसी ने आवाज ही नहीं उठाई अम्बाला के लिए, सबने आवाज उठाई अपने लिए। एक सरकार आई, वो बोली IMT करेगी, दूसरी कहती हम बनवा देंगे जी। तो उस अभी तक 20 साल में अगर एक छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं लग पा रहा अम्बाला में, जिसको वो बोलते हैं 20 से 30 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा, तो आप कितने साल अम्बाला की जनता उनको देखेगी, उनके लिए बैठेगी। मतलब जनता ये चाह रही है सर कि अभी फिलहाल आप समाज सेवा ही करें। 20% लोगों ने ये भी बोला आप समाज सेवा में रहें, आप समाज सेवा करें और अभी आप राजनीति में जाएं। वो 20% लोग भी वो बुरे नहीं हैं, वो लोग वही हैं जो जिन्होंने राजनीति में अपना हाथ आजमाया या वो किया, उनको ये लग रहा है आप राजनीति में जाओगे तो आप गंदी हो जाओगे, आप भी उनके जैसे गंदे हो जाओगे। तो उनका ये है भी जो आप समाज सेवा कर रहे हो उससे आपकी छवि बिगड़ी। वो भी मेरे भाई बहन ही है ना, जो जिन्होंने मेरे को सलाह दी है, तो वो मेरी एक वेल विशर ही है वो, तो वो एक मेरी छवि को लेके वो बोल रहे हैं अभी आप मत आओ। तो उसमें से और 8 से 9% लोगों ने ये भी बोला है आप अच्छी पार्टी के साथ जाओ। तो मेरा एक मुद्दा ये नहीं है भी किसी पार्टी के साथ जाना, मेरा मुद्दा है लोगों के साथ जाना। जहाँ मेरे लोग हैं, अम्बाला की जनता है, उसमें उनके साथ जाना, क्योंकि उनकी नहीं किसी ने सुनी अभी तक। आज अब कपड़ा मार्केट आज फिर डूब गई, पहले शंभू बॉर्डर की वजह से, उससे पहले कोरोना। तो अम्बाला में एक ही रोजगार क्षेत्र है हमारे पास, जिससे 10 से 15 हजार लोगों को घर पे रोजगार पहुंचता है, और वो लड़के काम करते हैं, और उस 30,000 फैमिलियों का खर्चा चलता है उसी क्षेत्र से, ठीक है। और वहां पर जो मेरे व्यापारी भाई हैं, कैसे अब तक अपना काम कर रहे हैं, अब तक कैसे उन्होंने पैसे अरेंज किए हैं, किसी ने लिमिट से रेंट दिया है, किसी ने किससे रेंट दिया है, कौन सी पार्टी उनकी आवाज सुनने चली गई, और कौन सी विपक्ष का नेता उनके साथ जाके उनका कोई मुद्दा सॉल्व कर दिया। क्योंकि ये तो मुद्दा अम्बाला का ही है ना, तो उसके लिए अम्बाला, और ये अम्बाला के ही लोग हैं, वोट भी आप इनसे मांगोगे,
ठीक है, इनके बच्चों के लिए आपने कितने बड़े बड़े पार्क बना दिया। आज आपके चंडीगढ़ से कोई रिश्तेदार आपके घर पे आ जाए तो बोले पार्क जाना आपके शहर में, आप मुझे एक पार्क दिखा दो जहाँ आप ले जाओगे। आपके पास अपने बच्चों के लिए वो फैसिलिटी नहीं, आप अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ रहे हो, तो आपके लिए कोई क्यों लड़ेगा। आपके बच्चों की फैसिलिटी सबसे जरूरी है ना। कौन सा पार्क है अम्बाला में जहाँ पर रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती है। हर 9 सेक्टर में, हर 10 सेक्टर में, हर सेक्टर में एक पार्क है, बट वहाँ रिक्रिएशनल एक्टिविटी क्या है बच्चों के लिए। कुत्तों के अलावा, आवारा कुत्तों के अलावा वहाँ पर कौन सी रिक्रिएशनल एक्टिविटी है जो बच्चों के लिए है। वहाँ पर बच्चे खेल सके, घर से बाहर निकल के खेल सके। बच्चे घर पे बैठ के अगर मोबाइलों पे लगे रहेंगे तो वो एक्सप्लोर कैसे करेंगे। हमारे बच्चे कैसे, उनके माइंड में एक नई एक्टिविटीज आएंगी और चीजें आएंगी। वो किसकी जिम्मेवारी है, सरकार की बेसिक जिम्मेवारी है। ठीक है, आप सिविल हॉस्पिटल चल जाओ, वहाँ का हाल देख लो आप, क्या हाल हो रखा है वहाँ पे। तो मतलब ये चीजें तो हमें अम्बाला की, ये तो हमारी बेसिक राइट है ना, मतलब किसी भी नागरिक की बेसिक राइट है। हरियाणा के अंदर कौन सा ऐसा, आप मेरे को क्षेत्र बता दो, कौन सा जिला बता दो जो 20 मिलीमीटर की बारिश में डूब जाता है। तो अब हम एक सरकार को तो नहीं बोल सकते ना, सरकार तो पूरे हरियाणा में उनकी है। काम करने वालों को बोलेंगे ना जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, और काम किसी ने भी नहीं किया। अब 10 साल हमने एक को दे दिए, 10 साल इसको दे दिए, और अब 10 साल अगले और किसी को दे दो। आप काम आपके नहीं होने, अगर आप यही चाहते हो तो 10 साल और किसी के लिए तैयारी रखो। आप अगर सोचोगे पारुल नागपाल कुछ करेगा, पारुल नागपाल कैसे करेगा, आपको साथ चलना पड़ेगा ना। आप लोग आगे बढ़ोगे तब होगा। पारुल नागपाल बस कोई जादू की छड़ी थोड़ी है, अभी आएगा और चला देगा। पारुल नागपाल भी आप लोगों से ही राय मांगेगा, आपके बीच जाएगा, क्योंकि वो आप में से ही एक है, जनता की ही आवाज है पारुल नागपाल, और वो उठाएगा जो अभी तक किसी ने नहीं उठाई। वो उठेगी और लाउड उठेगी, और उसके काम को आपको दिखेगा भी वो कैसे होगा काम। और आप जानना चाहूँगा भाजपा में आने का फैसला किया। आज शहर के युवा जनपक्ष के तौर पे आप आप सबसे बड़े जिम्मेवार तो हम लोग खुद हैं। अगर हम अपने बच्चों का भविष्य लेके उस टाइम हम राइट कैंडिडेट या हम पार्टी विशेष को ना वोट डालते, और हम अपने बच्चों का भविष्य देख के वोट डालते, तो आज हम इस स्थिति में ना जूझते। सबसे बड़ी गलती हमारी है, कोई किसी की गलती नहीं है, हम ही है जिन्होंने इनको बनाया है। हमारी जनता इतनी बड़ी, जो जनता हमारी इतनी है, उसी वोट से ये बन के गए हैं, और आज आपको ही अनदेखा किया जा रहा है, आपके ही बच्चों को अनदेखा किया जा रहा है, आपको ही, आपके जो क्षेत्र को अनदेखा किया जा रहा है, वो इन्हीं आप लोगों की गलती की वजह से ही है। आपने अभी कहा जी, मैं तो विपक्ष और सब जगह, मैं तो अब अम्बाला की जनता की आवाज बन के जाऊंगा। अब जनता के मुद्दे उठाऊंगा, और जनता जो मेरे को जनता बोलेगी, मैं जनता की आवाज जो किसी ने नहीं आज तक उठाई, वो हम जनता की। बदलाव चाहिए, नया चेहरा चाहिए, तो क्या हम ये उम्मीद करें कि आप नई पार्टी या नई चेहरे के साथ आप मुकाबला। मैं पार्टी और व्यक्ति विशेष बाद में है, अम्बाला को बदलना पहले है। तो वो अम्बाला को बदलने के लिए जो भी लोग अम्बाला के सही लोग, जो सही सोच के लोग हैं, सही लोग आगे आएंगे, उसमें से कोई भी एक वो बनेगा तो हम उसको साथ लेके चलेंगे। और जो भी वो फेस निकलेगा, कोई भी वो, मैं हूँ चाहे थर्ड पर्सन निकलेगा, हम उसमें उसको आगे लेके चलेंगे। क्योंकि हमारा जो एक मुद्दा है वो बदलना, अम्बाला को बदलने का है। वो अम्बाला अकेला पारुल नागपाल नहीं बदल सकता, वो अम्बाला को विजन के साथ बदला जाएगा। वो अम्बाला के जितने भी मेरे यहाँ पर पत्रकार हैं, पुराने पत्रकार हैं मेरे यहाँ पर, जो अम्बाला के लिए काम कर रहे हैं काफ़ी टाइमों से, उनसे मैं जाके पूछूंगा इस समस्या का समाधान कैसे होगा। सबसे मिलूंगा और सबके दरवाजे पे जाके उनसे बात करूंगा, और उस बात से वो करेंगे, निकलेगा जो भी निकलेगा हम जनता के सामने रखेंगे जन जुड़ाव के बाद। इस साल हमने देख लिया, सब पार्टियों को देख लिया, और अब तक देख लिया, निर्दलियों को भी देख लिया हमने। तो पार्टी को रह के अगर एक व्यक्ति के विजन से काम होगा, वो विजन अम्बाला का है, वो विजन, उसका ब्लूप्रिंट हम रेडी करेंगे। जो विजन अम्बाला का उसका ब्लूप्रिंट हम रेडी करेंगे, जो समस्या उसके ऊपर ब्लूप्रिंट रेडी होगा, और पहले साल के अंदर ही काम होंगे। अब क्या मतलब अम्बाला की जनता सबसे बड़ी समस्या ही हमारी, देखो, पानी है जो आज हम सबके सामने है, उसके बाद रोजगार है। ठीक है, अगर लोग अगर आज बोल भी दें हम पानी को कर लेते हैं, घर पे रोजगार ही नहीं है। ठीक है, रोजगार, पानी से ही रोजगार है। अब कपड़ा मार्केट डूब गई, अब 10 दिन वो पानी नहीं निकलेगा, व्यापारियों को लॉस हो गया, वो 10 लड़कों को काम से हटा देंगे। व्यापारी भी हमारे भाई हैं, ठीक है, वो भी एक अम्बाला, हम सारे एक परिवार है अम्बाला। तो वो उन्होंने भी अपने फैमिलीज देखनी है। आज उनका नुकसान होगा तो हमारा अम्बाला का नुकसान है ना। तो वो रुका जा सकता था, जब वो समय रहते रुका जा सकता था, क्यों नहीं रोका गया। बस यही अम्बाला की जनता का पहला प्रश्न है। आज सुबह से मैं लोगों के बीच में हूँ, लोगों की सुन रहे हैं। हम लोगों के नए गांव में थे, हम सुबह नए गांव में हमने लोगों को वहां से पानी से निकलवाया, कई बाइकें फंस गई हैं, सुबह से निकलवाया। तो अब मैं फिर ये पीसी के बाद आप लोगों को बुलाया हुआ था, इस पीसी के बाद फिर मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। मैं लोगों से जो भी लोगों की समस्या उनको सुन रहा हूँ, उनका समाधान। लोगों के घरों में पानी है, लोगों के बेड तक पानी पहुंच गया, उसको निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, पंपों का अरेंजमेंट कर रहे हैं। हम सुबह से इसी काम पे लगे हुए हैं।